मल्लिका अपनी नौकरी से वापस आती है। गीती मल्लिका से कहती है, तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। इस पर मल्लिका कहती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी रजा की यादों में गुजार दूंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। गीती कहती है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अनस तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उससे शादी कर लो। उसी वक्त पीछे से शाहूद और उसकी पत्नी आ जाते हैं। मल्लिका पूछती है, शाहूद भाई आपके हाथ में ये कौन सी फाइल है? शाहूद कहता है, ये रजा के इस घर की प्रॉपर्टी के कागजात हैं, तुम ये हमारे नाम कर दो वरना मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये सुनकर मल्लिका बहुत गुस्से में आ जाती है। पीछे से ये बात कामिल भी सुन लेता है और शाहूद से कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब देखकर गीती अचानक अपना दिल पकड़ लेती है और जोर से कामिल को बुलाकर कहती है, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उसी समय अनस वहां आ जाता है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आकर गीती को कुछ दवाइयां देती है, लेकिन गीती की तबीयत ठीक नहीं होती। गीती मल्लिका को बुलाकर कहती है, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ये सुनकर मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, अम्मी आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गीती कामिल को बुलाकर कहती है, मेरे जाने के बाद मल्लिका का ख्याल रखना और अनस की शादी उस लड़की से तोड़कर मल्लिका से करवा देना। इतना कहकर गीती की आंखें बंद हो जाती हैं और वह इस दुनिया से चली जाती है। मल्लिका जोर जोर से रोने लगती है। कामिल शाहूद से कहता है, तुम्हारी वजह से गीती इस दुनिया से चली गई, मल्लिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कामिल मल्लिका को हमेशा के लिए रजा के घर से अपने घर ले आता है। ये देखकर कामिल की पत्नी कहती है, मल्लिका यहाँ क्या करने आई है? कामिल कहता है, गीती अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं मल्लिका को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसकी शादी अनस से करवाऊंगा। यह सुनकर मल्लिका की मामी बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी अनस सबके सामने कह देता है, मैं मल्लिका से मोहब्बत करता हूँ और मल्लिका व हादिया का पूरी जिंदगी साथ दूंगा। ये सुनकर मल्लिका अनस की तरफ देखती है। कामिल कहता है, ठीक है, कल ही मल्लिका और अनस का निकाह होगा। अगले दिन अनस मल्लिका को शादी की शॉपिंग करवाता है। वापसी में वह मल्लिका को पार्लर पर छोड़ देता है और खुद मैरिज हॉल चला जाता है। मैरिज हॉल में कामिल और सारे लोग मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ मैरिज हॉल पहुंचती है। अनस मल्लिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बिठा देता है। कामिल मौलवी साहब को बुला लाता है। मौलवी साहब अनस से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? अनस खुशी से कहता है, मुझे कबूल है। फिर मौलवी साहब मल्लिका से पूछते हैं, क्या आपको अनस के साथ निकाह कबूल है? उसी वक्त मल्लिका के जहन में रजा की यादें आ जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अनस मल्लिका को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे होश नहीं आता। कामिल तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर मल्लिका का इलाज करती है और कुछ देर बाद मल्लिका को होश आ जाता है। यह देखकर अनस और कामिल बहुत खुश हो जाते हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं, मल्लिका क्या तुम्हें अनस के साथ निकाह कबूल है? मल्लिका कहती है, मुझे निकाह कबूल है। खुशी खुशी मल्लिका और अनस का निकाह हो जाता है। अनस मल्लिका को अपने कमरे में ले जाता है। मल्लिका अनस से कहती है कि वह अपनी और रजा की जिंदगी पर एक कहानी लिखेगी, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। अनस कहता है कि वह उस कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाएगा। मल्लिका बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी जिंदगी पर एक कहानी लिखती है जिसका टाइटल पामाल होता है। जब कहानी पूरी हो जाती है तो अनस उसे ड्रामा इंडस्ट्री में पब्लिश करवा देता है। कुछ समय बाद मल्लिका को ड्रामा इंडस्ट्री से कॉल आता है कि उसे पामाल कहानी लिखने पर अवार्ड मिलेगा। मल्लिका ड्रामा इंडस्ट्री जाती है और उसे राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता है। और अगर आप आमिल ड्रामा का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर